जदपि कबित रस एकु नाही राम प्रताप प्रगट एही माही सोई भरोस मोरे मन आवा केही न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दीर्घ विराम 4 धूमु तजी सहज करवाई अग्रु प्रसंग सुगंध बसाई भनिति भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक करुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथारूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। दीर्घ विराम क्षण शून्य मंगल करनी कलिमलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की 11 गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी भाव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सजनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। 2 शून्य प्रिय लागी ही अति सभी मम भनिति राम जस संग दारू विचारू की करण को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। दीर्घ विराम श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणत करही सब पान रौर गिरा ग्राम्य सी राम जस गाभी सुनही सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।